14 अक्टूबर 2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। सतयुग अथवा कलयुग में यह मेहनत होती नहीं। प्रश्न: श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है क्यों? बाला अर्थात ऊंचा है क्यों? ऊंचा, प्रसिद्ध। ऐसे श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है क्यों? उत्तर: क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिसका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। दूसरा, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सद्गति को पाते हैं। पूरी कर्मातीत अवस्था अर्थात वो योग बल से उनकी आत्मा पूरी पवित्र होके अपनी मर्जी से ये शरीर छोड़ा है, ये कर्मातीत अवस्था है। और जिसका, जैसे हमारा आज मेरा शरीर छूट जाए, अब मैं योग बल से पवित्र तो हुआ नहीं, तो मैं कर्मातीत अवस्था को नहीं पाया, तो मैं वैसे जाके जन्म मतलब पूरा नंबर 1 नहीं बनूंगा। तो इसलिए भगवान कहता है कर्मातीत अवस्था को पाओ बच्चे, सजाएं नहीं खाओ। तो राधे कृष्ण की जो आत्मा थी अंत में, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, इन्होंने बिल्कुल भी कर्म भोग नहीं भोगा है, सजाएं मतलब योग बल से ही अपने आप को पवित्र करके शरीर छोड़ा है। दूसरा, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सद्गति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं तब गुलगुल मतलब पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है, उसे ही बैकुंठ कहा जाता है। तीसरा, संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया, इसलिए उनका नाम बाला है। सबसे अधिक दादियाँ बताती हैं कि ब्रह्मा बाबा कब सोते थे कब उठते थे पता ही नहीं चलता था। मतलब वो रात को जाते थे सोने तो सुबह 2 बजे उठ जाते थे। योग करते रहते थे सभी आत्माओं के लिए। उनको बोलो आराम कर लो बाबा, बच्चे हम बहुत बोलते थे तो जाते थे 5 मिनट में आराम करके चले आते थे। जब से भगवान मिले और भगवान ने कहा बच्चे इस विश्व का कल्याण करो, साकाश दो, क्योंकि भगवान नहीं देता है, हम याद करके अपनी आँखों से, नैनों से, संकल्पों से सृष्टि को साकाश देते, तो उससे हमारा भी पुण्य बनता है। दूसरा, यही हमारा पुरुषार्थ है। तो ये ब्रह्मा बाबा ने बहुत किया कि दुखी आत्माओं का कल्याण हो। क्यों? क्योंकि जितना हम योग करते हैं उतनी आत्माएं, अब कृष्ण के तो कितने भगत थे, अर्थात वो ब्रह्मा बाबा की पूजा कर रहे हैं अंत जन्म में कृष्ण की आत्मा, तो सब भगत याद कर रहे हैं मेरा कष्ट दूर कर, तो उनको कितना सुनाई देता होगा, उनके कानों में नींद ही नहीं आती होगी उनको रात रात भर। तो इतना हमें भी सुनाई देगा जब हम करने लगेंगे। भगत याद तो कर रहे हैं हमें, तभी तो भगवान हमें यहाँ पढ़ा रहा है, लेकिन अभी योग नहीं करते इसलिए हमें सुनाई नहीं देता उतना। अंत में सुनाई देगा, अंत में हमें बड़ा कष्ट होगा क्योंकि भगत के दुख तो हमें ही दूर करने, इसलिए अभी हमें योग बहुत करना चाहिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते हैं, पुकारते भी हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो सिद्ध होता है यह पतित दुनिया है, नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है, बरसात में गिर पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया है नई दुनिया बनाने। अभी पढ़ रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोवर्स को नहीं पढ़ाएंगे, उनको यह पता ही नहीं है। ना खेल का पता है, न खेल का पता है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग वाले बाप बिगर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा न सके। आत्म अभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती है, क्योंकि आधा कल्प में तुम कभी आत्म अभिमानी बने नहीं हो। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा शिव को याद करना है।
याद की यात्रा मुख्य है, जिससे ही तुम पति से पावन बनते हो। इसमें कोई स्थूल बात नहीं, कोई नाक कान आदि भी बंद करना है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। तुम आधा कल्प से हिरे हुए हो देह अभिमान में रहने के। पहले अपने को आत्मा समझेंगे, तब बाप को याद कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही लौकिक बाप है। कहाँ पारलौकिक बाप को याद वहाँ पारलौकिक बाप को याद नहीं करते हैं, क्योंकि सुख है। मतलब भगवान को याद नहीं करते हम स्वर्ग में, क्योंकि वहाँ सुख है। भक्ति मार्ग में फिर दो बाप बन जाते हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो है ही ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है, इस समय के ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। बाप तो एक ही बार आते हैं। आधा कल्प बेहद के बाप का सुख आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है, फिर लौकिक बाप से अल्प काल का वर्षा मिलता है। यह मनुष्य नहीं समझ सकते। यह है नई बात। 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते हैं, जबकि कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होता है। तभी बाप आते हैं नई दुनिया फिर से स्थापन करने। नई दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम राज्य था। बाकी देवताओं आदि के जो इतने चित्र बनाए हैं, वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप कहते हैं इन सबको भूल जाओ, अभी अपने घर को और नई दुनिया को याद करो। ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बनते हो। भक्ति में हमें नहीं मालूम क्या प्राप्ति, हम बस सोचते मोक्ष मिल जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, वो भी भगवान जिसको हम मानते हैं। कोई दुख नहीं रहता। सतयुग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। बाप तुमको ऐसा साहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज़ मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो दुआ मांगते हैं, है ना। पोप आदि आते हैं तो कितने दुआ लेने जाते हैं, पोप कितनों की शादियाँ कराते हैं। बाप तो यह काम नहीं करते। भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया सो अब हो रहा है, सो फिर रिपीट होगा। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है। अभी तुम हो संगम पर, बाकी सब है कलयुगी मनुष्य। जब तक यहाँ ना आए तब तक कुछ भी समझ ना सके कि अभी संगम है व कलयुग है। एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर हैं। बाप कहेंगे एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर हैं, बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं। तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है। जैसे हम संगम पे या माँ बाप ज्ञान पे नहीं चल रहे, तो वो तो कहेंगे कलयुग चल रहा है। तो वो फिर खान पान और सब चीज़ें वही खान पान आदि का भी झंझट हो जाता है। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़े ही खाते हैं। इन देवताओं को कहा ही जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब सतो प्रधान बन गए हैं, अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए हैं, अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझे कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। आत्मा सो परमात्मा है, ऐसे ऐसे कह देते हैं। बाप कहते हैं ज्ञान सागर मैं ही हूँ। जो इन देवी देवता धर्म के होंगे, वह सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। अभी सैंपलिंग लग रही है, तुम समझ जाएंगे यह इतना ऊंच पद पाने लायक नहीं है। घर में जाकर शादियाँ आदि करते छीछी होते रहते हैं, तो समझाया जाता है ऊंच पद पा नहीं सकते। शादी कराना भी कभी बहुत बोझ पड़ता है हमारे में, क्योंकि वो विकार में जाएंगे, वो तो हमने कराया तो हमारे ऊपर पड़ेगा। यहाँ राजाई स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो प्रजा जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। यह गीता के अक्षर है ना, इनको कहा ही जाता है गीता का युग। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है।
सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजाई स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है, ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वह सूर्यवंशी बनेंगे, और धर्म वाले जो आते हैं वह आते ही हैं अपने धर्म की स्थापना करने। पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती हैं, धर्म की वृद्धि होती जाती है। समझो कोई क्रिश्चियन है तो उन्हों का बीज रूप क्राइस्ट ठहरा। तुम्हारा बीज रूप कौन है? बाप, क्योंकि बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, रचता नहीं कहेंगे। इन द्वारा बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं, ब्रह्मा को भी तो क्रिएटर क्रिएट करते हैं ना। बाप आकर प्रवेश कर यह रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो ब्रह्मा को, ब्रह्मा भी कहते हैं तुम मेरे साकारी बच्चे हो। अभी तुम काले छिछी बन गए हो, अब फिर ब्राह्मण बने हो। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को और शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ब्राह्मणों को ही मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। और जब देवता बन गए तो उनको कोई मेहनत नहीं, देवता उतरते उतरते जब शूद्र बन जाते हैं, शूद्र भी स्वर्ग नहीं पाना चाहते तो उनको भी कोई मेहनत नहीं। तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। बाप आते ही हैं संगम पर। यह है बहुत छोटा युग, इसलिए इसको लीप युग कहा जाता है। इनको कोई जानते नहीं। बाप को भी मेहनत लगती है, ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती है। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुलगुल बन रहे हो, आत्मा ही बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है, आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुलगुल फूल बन अच्छे घर में जन्म लेते हो। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो ज़रूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे। नंबरवार तो है ना, जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है। झाट छूट छूट होकर, झंझट छूट होकर, तमो प्रधान जो भी हैं वह खत्म हो जाते हैं। फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब कृष्ण का जन्म होता है। पूरी दुनिया विकराल रूप ले लेगी, आत्माएं मर मर के जाने लगेंगी, चली जाएंगी पतित आत्माएं। और जो अभी यहाँ की आत्माएं जो गई हैं, जो बड़े हो रहे हैं, जिन कृष्ण के माता पिता तो पैदा हो गए तब तो कृष्ण पैदा होगा, तो बुरी आत्माएं जब सब चली जाएंगी तब कृष्ण जन्म लेगा। तब तक बदली सदली होती रहती है। जब कोई छीछी नहीं रहेगा तब कृष्ण आएगा, मतलब गंदगी नहीं रहेगी, प्रकृति बहुत विकराल रूप लेगी, सब सफाया हो जाएगा, तब कृष्ण आएगा। भारत, चलो बाबा को याद करें।
नंबरवार तो होते हैं ना, जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है। झन झांट छूट छूट होकर तमो प्रधान जो भी हैं वह सब खत्म हो जाते हैं, फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब कृष्ण का जन्म होता है। तब तक बदली सदली होती रहती है। जब कोई छीछी नहीं रहेगा तब कृष्ण आएगा। तब तक तुम आते जाते रहेंगे। कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना। फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे, तभी उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे, भल तुम्हारा छीछी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना। शुद्ध जन्म तो हो ना सके। गुलगुल पवित्र जन्म कृष्ण का ही पहले पहले होता है, उसके बाद नई दुनिया बैकुंठ कहा जाता है। कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएगा, रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तीसरा विश्व युद्ध, मार काट खून खराबा सब होके खत्म होगा, तब कृष्ण आएगा। कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बहुत बाला है। कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं। कृष्ण से पहले जिसका जन्म होता है वो योग बल से जन्म नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया है, नहीं। अगर ऐसा होता तो उन्हों का भी नाम बाला होता। तो सिद्ध होता है उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया जितना कृष्ण ने किया। दुनिया में जो पहली आत्मा जो योग बल से पैदा होगी वो कृष्ण है, इसलिए कृष्ण का नाम। उनके माँ बाप भी, कृष्ण का जन्म होगा, उनको पालेंगे पोसेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, 5 साल 6 साल कुछ, फिर दूसरों को सौंप के वो भी चले जाएंगे फिर योग बल से जन्म लेने के लिए। ऐसे नहीं कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया, नहीं। अगर ऐसा होता तो उन्हों का भी नाम बाला होता। तो सिद्ध होता है उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है जितना कृष्ण ने किया है। यह सब बातें आगे चल तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सदगति में आते हैं। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती हैं, तब उन्हों का जन्म होता है, फिर कहेंगे पावन दुनिया। इसलिए कृष्ण का नाम बाला है, माँ बाप का इतना नहीं। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, टाइम तो पड़ता है। तुम किसको भी समझा सकते हो। हम यहाँ बनने के लिए पढ़ रहे हैं। विश्व में इनका राज्य अब स्थापन हो रहा है, हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। अभी तुमको देवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। अभी हम ब्राह्मण कुल के हैं, देवता बनने वाले हैं, देवी संप्रदाय बन जाएंगे, फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। अभी तुम संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। यह सारी मेहनत की बात है, याद से विक्रमाजीत बनना है। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है, हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठ पिकनिक करो, कर्म करते मासूक को याद करो तो विकर्म विनाश होगा। इसमें ही मेहनत है, सबसे मेहनत का काम तो यही है, भगवान को याद करना। याद से आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर आप पवित्र बन जाते हो तो सारा ज्ञान बह जाता है। पवित्रता ही मुख्य है। बाप तो अच्छी अच्छी बात ही समझाते हैं। यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई में भी नहीं है। और जो भी सत्संग आदि है वह सब है भक्ति मार्ग के। बाबा ने समझाया है भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी है। तुम्हारे में तो कितनी ताकत रहती है, घर बैठ तुमको सुख मिल जाता है। सर्वशक्तिमान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगल में रहते थे, अभी तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बनाकर रहते हैं। अभी वह ताकत नहीं है जी। जैसे तुम्हारे में भी पहले सुख की ताकत रहती है फिर गुम हो जाती है, उनमें भी पहले शांति की ताकत थी, वह अब ताकत नहीं रहती है। और आगे तो सच कहते थे कि रचता और रचना को हम नहीं जानते, अभी तो अपने को भगवान शिवोहम कहे बैठते हैं। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, इसलिए साधुओं आदि का भी उद्धार करने में आता हूँ। यह दुनिया ही बदलनी है, सब आत्माएं वापस चली जाएंगी। एक भी नहीं जिसको यह पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है।
जो फिर से रिपीट करेंगे। आत्मा इतनी छोटी है, इनमें अविनाशी पाठ भरा है जो कभी विनाश नहीं होता। इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए। वह तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। मेहनत सिवाय पद थोड़े ही मिलेगा। इसलिए गाया जाता है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। कहाँ ऊंच से ऊंच राजाओं का राजा डबल सिरताज, कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला तो एक ही है, इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा बार बार समझाते हैं, याद की यात्रा है मुख्य। मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ तो टीचर गुरु भी होगा। बाप तो है ही टीचरों का टीचर, बापों का बाप। या तो तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा बहुत प्यारा है। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना है, पढ़ना भी पूरा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करती हैं। बुद्धिस्ट वाले बुद्धिस्ट में जब उनका समय होगा, तब क्रिश्चियन वाले क्रिश्चियन का। तो वही आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता मम्मा बाबा बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक मासुक को याद करते रहो, तब विकर्मा जीवित बनेंगे। दूसरा, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कार को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। हमारा अगला जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सब हमारे हाथ में होता है। पहले हमें नहीं पता था, लोग लेकिन बोलते तो है ना, ऐसा कर्म किया इसलिए यहाँ पैदा हुआ है। तो कर्म का ही खेल है, तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। और अच्छा कर्म क्या है, भगवान की याद में रह के सारे कर्म करो। वरदान, जहान के नूर बन, भक्तों को नज़र से निहार करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। संसार अंधा है, उसकी आँखों का हमें प्रकाश बनना है। और हमारे मूर्तियों से, जड़ चित्रों से, हमारी आँखों से जिनके ऊपर भी हमारी नज़र पड़े, उनको आनंद और सुख की अनुभूति हो। यही है नज़र से निहाल करना। दर्शनीय मूर्त बनना, लोग हमसे मिलने के इच्छुक हो कि उनके पास बैठता हूँ तो मुझे आनंद महसूस होता है। ये जहान के नूर बन, भक्तों को नज़र से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। विस्तार, सारा विश्व आप जहान के आँखों की दृष्टि लेने के लिए इंतज़ार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंखें खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नज़र से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नज़र से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आँख खुली रहे। भीड़ बहुत होगी अंत में। आँखों का मलना और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। भगवान की याद में ऐसा नहीं, संकल्पों में ये नहीं हो सकता, वो नहीं। नकारात्मक कभी सोचना ही नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान है, दुनिया जिसको ढूंढ रही उसने तुम्हें ढूंढ लिया, फिर भी तुम सोचो ये काम नहीं हो सकता, तो ये संकल्पों का ही झुटका खाना है। स्लोगन, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। मतलब मीठा बनना, प्रेम से बात करना, प्रेम से सोचना, प्रेम से बोल। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।